यह घटना उस समय की है जब दूसरा वर्ल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी इस वर्ल्ड वॉर की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। तब कहीं दूर जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसके लिए इस युद्ध के बहुत ही मायने थे, वह अपने देश के लोगों को नाजी सिपाही द्वारा कठोर यातना देकर प्रताड़ित करवा रहा था। उसने विशेष रूप से यहूदियों के लिए यातना कैंप बनवाए तथा उन कैंपों में दर्दनाक यातनाएं दी जाती थी। हिटलर के अपने देश जर्मनी में 12 जून 1929 को एक यहूदी परिवार में एक ऐसी युवती का जन्म होता है जिसने महज 15 वर्ष की अल्पायु तक ही अपनी एक डायरी के जरिए करोड़ों लोगों का दिल जीत लेती है। उसकी इस डायरी से कई लोगों को मुश्किल हालातों में आशा व हिम्मत मिली, जिसमें से एक अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी थे। उस महान युवती का नाम एनी फ्रैंक था, जिसके द्वारा लिखी गई डायरी एक प्रसिद्ध बुक का रूप ले लेती है। उस प्रसिद्ध बुक का नाम द डायरी ऑफ यंग गर्ल रखा जाता है, जो विश्व में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली किताबों में से एक है। इस किताब के जरिए हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का विवरण मिलता है। कहा जाता है एनी की डायरी एक ऐसी बुक है जिसे बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है। इस बुक को 70 से भी अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। एनी का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। एनी की फैमिली में उसके पिता ऑटो फ्रैंक, उसकी माता एडिथ फ्रैंक तथा उसकी सिस्टर मार्गो फ्रैंक थी। एनी के पिता ऑटो फ्रैंक एक जाने माने बिजनेसमैन थे तथा उस समय के प्रतिष्ठित लोगों में से एक थे। वे लोगों की काफ़ी मदद करते थे एवं वे एक जिंदादिल व्यक्तित्व के धनी थे। जब जर्मनी में नाजी सिपाही द्वारा यहूदियों पर अत्याचार बढ़ने लगा, तब फ्रैंक फैमिली फ्रैंकफर्ट शहर से एम्स्टर्डम शहर शिफ्ट हो गए, जो कि नीदरलैंड में है। उस समय के दौरान जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया, तब वहाँ रह रहे सभी यहूदी लोग नीदरलैंड में ही फंस कर रह गए थे। 6 जुलाई 1942 फ्रैंक फैमिली एक सीक्रेट एनेक्स अपार्टमेंट में छिप गए। यह वही बिल्डिंग थी जिसमें एनी के पिता ऑटो फ्रैंक काम किया करते थे। इस अपार्टमेंट में फ्रैंक फैमिली 2 साल 35 दिन बिताए और इन्हीं दिनों के दौरान एनी ने अपनी डायरी लिखी थी। 12 जून 1942 को एनी के पिता एनी के जन्मदिन पर उसे एक डायरी गिफ्ट करते हैं। यह डायरी आगे चलकर उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त साबित होती है। यह इसलिए क्योंकि एनी की किसी के साथ नहीं बनती थी। सभी लोग उसे जिद्दी एवं बातूनी समझते थे। यहाँ तक कि एनी की माँ भी एनी को नहीं समझ पाती थी। केवल एनी के पिता ऑटो फ्रैंक ही उसके जज्बातों को कुछ हद तक समझते थे। इसलिए एनी अपने पिता की काफ़ी करीब थी। एनी ने अपने पिता के द्वारा दी गई डायरी का नाम किट्टी रखा था। 4 अगस्त 1944 का दिन फ्रैंक फैमिली के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि उसी दिन नाजी सिपाहियों ने
सीक्रेट एनेक्स में छिपे फ्रैंक फैमिली को ढूंढ लिया। नाजी सिपाहियों ने फ्रैंक फैमिली को एम्स्टर्डम शहर से आशुइट्ज कैंप भेज दिया। इन कैंपों में यहूदी लोगों को बंदी के रूप में रखा जाता था। वह नाजी ऑफिसर जिसने फ्रैंक फैमिली को सीक्रेट एनेक्स से अरेस्ट किया था, उसका नाम कॉर्ल सिल्वरबोर था। जब कॉर्ल ने अपार्टमेंट पर रेड किया तो उसने फ्रैंक फैमिली का सारा कीमती सामान, पैसा वगैरह जब्त कर लिया, लेकिन कुछ पेपर व नोटबुक्स को गैर जरूरी मानकर उन्हें फ्लोर पर फेंक दिया। उसमें एनी की डायरी भी शामिल थी। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और एनी की डायरी पब्लिश हुई, तब बाद में कार्ल ने स्वीकार किया उन्होंने भी एनी की डायरी खरीदी थी, इस आशा के साथ कि शायद उसका नाम भी एनी ने कहीं मेंशन किया हो। लेकिन कार्ल को मायूस होना पड़ा। उस समय कार्ल से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपने एनी की डायरी पढ़ी है? उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इस बुक को खरीदा है। तब उस जर्नलिस्ट ने कार्ल से कहा आप उस डायरी को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन सकते थे। कार्ल ने कहा हाँ, मैं बन सकता था यदि मैं उस दिन उस डायरी को फ्लोर से उठा लेता। जब नाजियों ने फ्रैंक फैमिली को सीक्रेट एनेक्स से अरेस्ट कर लिया तो मीप, जो कि फ्रैंक फैमिली के काफ़ी करीबी थे, वह सीक्रेट एनेक्स वापस आए। उन्होंने वहाँ पड़ा सारा सामान रिकवर कर लिया। उसी में एनी की डायरी भी शामिल थी। फ्रैंक फैमिली को ऑस्विट्ज कैंप ले जाया गया, जहाँ पर पुरुषों को महिलाओं एवं बच्चों से तुरंत अलग कर दिया जाता था। इसलिए एनी के पिता ऑटो फ्रैंक जल्द ही अपनी फैमिली से अलग हो गए और उन्हें दूसरे कैंप भेज दिया गया। लेकिन एनी, मार्गो और उनकी माँ एडिथ फ्रैंक काफ़ी दिनों तक ऑस्विट्ज कैंप में ही रहे। वहाँ उनसे काफ़ी भारी काम करवाए गए। थोड़े दिनों बाद एनी और मार्गो को उनकी माँ से अलग कर दिया गया। दोनों सिस्टर को बर्जन वेल्सन कैंप में भेज दिया गया। एनी को कैंप में राह चलते दो दोस्त मिल जाते हैं जो एनी की क्लासमेट्स ही होती हैं, जिनका नाम नानी ब्लिट्स और हैना गोस था। इसी कैंप के दौरान एनी को खबर मिलती है कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जिस पर एनी को विश्वास नहीं होता कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। कुछ ही दिनों बाद मार्गो की भी तबीयत खराब हो जाती है और वह भी एनी का साथ छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह देती है। एनी पूरी तरह से टूट जाती है और जल्द ही एनी की तबीयत भी खराब हो जाती है, जिसके चलते एनी भी इस संसार को अलविदा कह देती है। कहा जाता है दोनों सिस्टर की मृत्यु टाइफस के बुखार के कारण होती है। आज तक नहीं पता चल पाया कि एनी की मृत्यु एग्जैक्टली कब हुई थी। माना जाता है फरवरी-मार्च 1945 को हुई थी। एनी जर्नलिस्ट व राइटर बनना चाहती थी। वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। 5 अप्रैल 1944 में एनी ने लिखा था कि मैं उन औरतों की तरह नहीं बनना चाहती जो अपने परिवार के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर देती हैं। मेरा मानना है एनी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हुई। उन्होंने
कर दिखाया जो वह करना चाहती थी। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और हिटलर की मृत्यु हो गई, तब कैंपों में बचे हुए लोगों को रिहा कर दिया गया। एनी के पिता ही फ्रैंक फैमिली में अकेले बचे हुए थे। कैंप से रिहा होने के बाद वह अपने शहर एम्स्टर्डम वापस आए तो उन्हें पता चला उनकी फैमिली में उनके अलावा कोई नहीं बचा। तब मीप, जो फ्रैंक फैमिली की काफ़ी करीबी थी, वह उन्हें एनी की डायरी सौंप देती हैं। जब ऑटो फ्रैंक एनी की डायरी पढ़ते हैं तो वह अपने आंसू को नहीं रोक पाते और बहुत दुखी होते हैं। जिसे लोग जिद्दी व बातूनी समझते थे, वह कितनी ही समझदार थी। फिर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि सभी माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। ऑटो फ्रैंक के दोस्तों ने उन्हें कन्विंस किया कि उन्हें अपनी बेटी की डायरी बुक के रूप में पब्लिश करवाना चाहिए। उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने उस डायरी को पब्लिश करवाया और यह बुक विश्व की सबसे फेमस बुक साबित हुई और एनी के विचार दुनिया तक पहुंच गए। इस बुक का नाम द डायरी ऑफ यंग गर्ल रखा गया, इसकी ऑथर एनी फ्रैंक थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे।